Hello everyone, from here we are going to start with the methods of preparation of carboxylic acids, and in this the very first method is from alcohols and aldehydes. So सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड्स हैं, फ्रॉम अल्कोहल एंड फ्रॉम एल्डिहाइड। तो मैं इस हेडिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी कि कैसे आप अल्कोहल से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाएंगे और फिर एल्डिहाइड से बनाएंगे। तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आपको 1 डिग्री अल्कोहल लेना है और 1 डिग्री अल्कोहल का कराना है ऑक्सीडेशन। किसी भी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ले लें। आप सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, वो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होना चाहिए? तो शर्त है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। अगर आप माइल्ड ले लेंगे तो वो एल्डिहाइड पर रिएक्शन रोक देगा और फिर आपको स्ट्रॉन्ग लेकर उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जन आप पहले ही पढ़ चुके हैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में, कि अल्कोहल से कैसे ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, और फिर आप स्ट्रॉन्ग डालें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ कि मैं आपको अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में ये पढ़ा चुकी थी कि अल्कोहल में अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें, वहां मैंने पूरी लिस्ट भी दे रखी है माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें तो वो एल्डिहाइड बनाते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पीडीसी, जैसे पीसीसी, जैसे एनहाइड्रस CrO3 ये डालें तो एल्डिहाइड पर रिएक्शन रुक जाएगी। लेकिन हमें तो एल्डिहाइड नहीं चाहिए, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। तो इस स्टेप में आप क्या डाल लें? एल्डिहाइड बनने के बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल लें। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में मुझे अभी डिटेल में बताना है, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ। तो आपको मिल जाएगा क्या? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। पर फिलहाल तो हमें बीच का स्टेप चाहिए ही नहीं, हमें एल्डिहाइड चाहिए नहीं। हम क्या बात कर रहे हैं, इस रिएक्शन को देखें, एल्कोहल से चालू करें सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप एक दूसरी बात समझें, जो ये है, ये पूरा रूट हम अल्कोहल में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ये रूट। अल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो अल्कोहल में सीधे डालें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिएक्शन रुकेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड पे एल्डिहाइड नहीं बनेगा। ठीक, तो जब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने बोला इसमें दो टॉपिक है, एक तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना और एल्डिहाइड से बनाना। तो जब एल्डिहाइड से बनाना होगा ना तो हम ये रूट पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक जाने की बात कर रहे हैं। तो आप देखें, आप कोई भी एल्डिहाइड ले लें, कोई भी अल्कोहल ले लें, फिलहाल हम अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री होना चाहिए। कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल ले लें, उसमें डाल लें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लंबी सी लिस्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पर फिर से बता देती हूँ। आप ले लें अल्कालाइन KMnO4, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आप क्या बना देंगे? आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज RCOOH। ठीक है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा देता है अल्कोहल का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। अल्कोहल से डायरेक्ट क्या बना देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां मैंने एक ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, अल्कालाइन KMnO4। इस रिएक्शन में आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो आप यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन में अल्कालाइन KMnO4, ठीक है, जो पहले ही लिखा हुआ है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। दूसरा आप यूज कर सकते हैं एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है। तीसरा आप न्यूट्रल KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यूज कर सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7, ठीक है। और इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम, दैट इज प्लस H2SO4। तो ये CrO3 H2SO4 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, NCERT में दिया भी हुआ है, जोन्स रिएजेंट। ठीक, तो इस रिएक्शन को कराने के लिए 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड जाने के लिए आप इन पांचों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो ध्यान दें, 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है तो आप ये कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें। डायरेक्ट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे।
सो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमने सीखा कि अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएं। ठीक है, ये हमारा पहला सब हेडिंग था, ये पाथ फ्रॉम अल्कोहल्स हाउ टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल्स का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाला रूट पढ़ा है हमने। ठीक है, ये वाला रूट पढ़ा है, डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग strong oxidizing agent any of this list. Now we will discuss how to use aldehydes and convert them in carboxylic acid. Now we will discuss the second path of the last reaction कि कैसे आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज, यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, वहां भी ऑक्सीडेशन था अल्कोहल का, तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया डायरेक्ट, यहाँ एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने जा रहे हैं। ये रिएक्शन रिपीट होने लगी है, आपने ये अल्कोहल फिनॉल में भी पढ़ा, आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ी है। तो अब यहाँ आते आते चैप्टर्स में ऑर्गेनिक में रिएक्शंस रिपीट होने लगती हैं। तो अब देखें, आप एल्डिहाइड लें, उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल लें जो मैंने पीछे के पेज पर बताई, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। इवन नोट डाउन, इन दिस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो काम हो ही जाएगा, जो पीछे 5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए हैं, साथ में आप कोई भी नाइट्रिक एसिड ले लें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द 5 विच आई हैव टोल्ड ऑन द प्रीवियस पेज, पिछले पेज पर बताए गए 5 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अलावा, जो 5 बताए उनके अलावा नाइट्रिक एसिड या फिर टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, या फेहलिंग सोल्यूशन जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ये एल्डिहाइड्स को आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सेक्शन देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि रेफर टू 12.4 टॉपिक। तो 12.4 टॉपिक आप देखेंगे तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड के पोर्शन में दी हुई हैं। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक के सेक्शन में ये रिएक्शन दी ही नहीं है, इसलिए नहीं दी क्योंकि आप एल्डिहाइड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो इसको नोट करें कि विथ वेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सोल्यूशन ऑल्सो द ऑक्सीडेशन विच इज डिजायर्ड कैन बी डन। सो इफ आई हैव टू राइट द केमिकल रिएक्शन, यहाँ वैसे मैंने लिख दी है पर मैं आपको लिख के फिर से बता देती हूँ। एनी एल्डिहाइड यू टेक एंड use a oxidizing agent, this will oxidize aldehyde to RCOOH, right? So aldehydes can be converted into carboxylic acid by the usage of any of the 5 strong oxidizing agents, right? And either of these, आप इनमें से कुछ भी यूज करें, you can bring about this इंटरकन्वर्जन। तो आपको दिख रहा है सिंपल, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो फंक्शनल ग्रुप टू फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन है, CHO चेंजेस टू COH। ऐसे ही जो फर्स्ट आपने देखा था वहां पे आपने क्या देखा था, एल्डिहाइड था, ठीक है, एल्डिहाइड का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कराया था, तो आपने क्या कर लिया था, ध्यान दे, इस पूरे ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर दिया था COH में। क्लियर हो रही है बात? तो नंबर ऑफ कार्बन इनमें चेंज नहीं होते, यहाँ भी आपको 2 दिख रहे थे। ये मिथाइल अगर CH3, अगर ये सॉरी मिथाइल नहीं, ये R अगर मिथाइल होता, CH3 होता, तो यहाँ 2 ही कार्बन होते ना, तो 2 से 2 कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। और अगर ये RCH3 होता तो यहाँ 2 कार्बन वाले अल्कोहल से आपको 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। तो कार्बन का नंबर ना तो रिड्यूस हुआ है ना ही इंक्रीज हुआ है। तो जितना स्टार्टिंग एल्डिहाइड था और जितना स्टार्टिंग अल्कोहल था उतने से ही आपको आपका डिजायर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जा रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी दैट हाउ द अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर द रिक्वायर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।